भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने छात्रों या आंदोलनकारियों के लिए कभी भी कीड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्डिंग देखकर भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह कांग्रेस नेताओं और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करने गए थे, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर की घटना का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में उठाया और बाद में मुख्यमंत्री कक्ष के सामने धरने पर बैठ गई। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस लगातार उन पर छात्रों को कीड़ा कहने का आरोप लगा रही है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की रिकॉर्डिंग मंगवाकर पूरी कार्रवाई देखी और स्पष्ट किया कि उनके मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला। मंत्री ने कहा कि उन्हें किसी से माफी या खेद की अपेक्षा नहीं है, लेकिन सदन की मर्यादा को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वह चिंताजनक है। मैं सौहार्दतापूर्ण तरीके से, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, सदन का अगर कोई भी सदस्य विधानसभा के अंदर यदि धरने पर बैठा है तो मैं पूछने गया था, तो उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगो, आपने कीड़ा कहा विद्यार्थियों को, जबकि मैंने ऐसा कोई शब्द का उपयोग किया ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष और बाकी एक दो माननीय विधायकों ने कहा। मैं समझ गया कि ये षड्यंत्र है कुछ। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम जोन क्रमांक 13 के वार्ड प्रभारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संबल योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि जारी कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता आशीष चौधरी ने वार्ड प्रभारी संध्या पथरोड़ के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने दीदी गार्डन और 52 कोठी के पीछे पानी की टंकी के पास ट्रैप कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि शुरुआत में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, बाद में 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ और राशि 3 किश्तों में देने की बात हुई। लोकायुक्त टीम ने पहले किश्त के 5,000 रुपए लेते हुए वार्ड प्रभारी संध्या पथरोड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने इस मामले में वार्ड प्रभारी के सहायक हरभजन सिंह फलूजा को भी आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। चोरी की वारदात महालक्ष्मी नगर निवासी भूपेंद्र गर्ग के घर में हुई। जानकारी के अनुसार परिवार सुबह घर पर ताला लगाकर काम पर चला गया था। शाम को लौटने पर मुख्य दरवाजे और अलमारियों के ताले टूटे मिले तथा घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोपहर 12:50 से 1:40 के बीच 4 बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। फुटेज में 2 आरोपी घर के बाहर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 आरोपी घर के अंदर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। लसूड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन के चर्चित हनी ट्रैप अपहरण और फिरौती मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि फरियादी के अपने ही भांजे ने गिरोह को पूरी जानकारी देकर वारदात की साजिश रची थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी समेत 2 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार ग्राम नरवर निवासी हैदर पटेल से इंस्टाग्राम पर अंजलि ठाकुर नाम की युवती ने नौकरी दिलाने के बहाने संपर्क किया। तय स्थान पर पहुंचने के बाद पहले से मौजूद आरोपियों ने उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट की, आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे गायब करने का झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बाद में सौदा 26 लाख रुपए में तय हुआ और 10 लाख रुपए मिलने के बाद हैदर को छोड़ दिया गया। जांच में पुलिस को पता चला कि फरियादी का भांजा इदरिश पटेल भी साजिश में शामिल था। पुलिस के मुताबिक उसी ने अपने मामा की आर्थिक स्थिति, इंस्टाग्राम आईडी और अन्य जानकारियां गिरोह को उपलब्ध करवाई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साइबर तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी मुकेश शर्मा सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला आरोपी और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि मामले में हनी ट्रैप सहित सभी पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गिरोह ने इस तरह की वारदात अन्य लोगों के साथ भी की थी या नहीं। इस बीच फिरौती की रकम देने के बाद परिजनों के हैदर को लेने पहुंचने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। तत्काल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और इसकी विवेचना के दौरान पुलिस ने जो है
10 आरोपियों को अरेस्ट किया है और पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया है। इस संबंध में अभी फैक्ट्स और जुटाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, कुछ फुटेजेस वगैरह से घटना की जो है तस्दीक की गई है, फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नए प्रावधानों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को अब 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करनी होगी। साथ ही भूमि की न्यूनतम आवश्यकता में भी बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि यह संशोधन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी निजी विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक भूमि का रकबा कम कर 10 हेक्टेयर किया गया था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने शिथिलता दी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी सरलीकरण करने पर जोर दे रही थी। उसी के अनुक्रम में हमने ये बड़ा निर्णय किया है कि हम जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से